हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम नई से नई वीडियो लेके आते रहेंगे। हर वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री पॉइंट, डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंफॉर्मेटिव चैनल है ये, और प्रॉमिस है आपके साथ कि हर वो क्वेरी जो आपके तक पहुंचना जरूरी है, हर वो इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाई जाए। कॉन्टेस्ट 10 का विनर वीडियो लास्ट तक देखना होगा। ज्यादा लंबी भूमिका ना बांधते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले कुछ वीडियो में छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस दूर कर रहा हूं आपके। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने ऑयलिंग के रिगार्डिंग आपकी कंफ्यूजन दूर की, उसी तरह उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का कॉन्सेप्ट है, जो आज का टॉपिक है, बैट के ऊपर टेप का क्या रोल होता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी हम नया बैट लेते हैं, हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें इसको आप टेप करके दे दीजिए, आप हमें इसको थ्रेड बाइंडिंग करके दे दीजिए टो के ऊपर। और बहुत से शॉपकीपर्स ये एड ऑन सर्विस देते हैं कि आप न्यू बैट लीजिए, नॉकिंग का, टेपिंग का, ऑयलिंग का, थ्रेड बाइंडिंग का, ये सारी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। ये एड ऑन सर्विस होती है, पर क्या ये जरूरी है या नहीं, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। देखिए, टेपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बैट की लाइफ में। थोड़ी सी डिटेलिंग मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो बैट है, हम जब भी इसको प्रेस करते हैं, जब भी बैट प्रेस होता है तो सिर्फ 10 से 12 तक की लकड़ी ही प्रेस होती है। जो बाकी ये वाली लकड़ी है, ये एड ऑन सपोर्ट होती है बैट की स्ट्रोक में। जब भी हम बैट प्रेस करते हैं, ये सारी लकड़ी प्रेस नहीं हो जाती, सिर्फ ये 10 से 12 की लकड़ी प्रेस होती है। अब नॉकिंग क्यों जरूरी है? नॉकिंग इसलिए जरूरी है कि हम बैट का सरफेस बॉल की हार्डनेस के हिसाब से बिठा सकें और बैट में डेंट ना पड़े, इसलिए बैट की नॉकिंग जरूरी होती है। प्रेसिंग और नॉकिंग अलग अलग चीजें हैं। हर बैट प्रेस होता है, बट फिर भी नॉकिंग की जरूरत होती है, क्योंकि आयरन रोलर से बैट प्रेस होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है, बॉल की बहुत ज्यादा हार्डनेस होती है, बहुत तेज इंपैक्ट होता है, इसलिए नॉकिंग भी जरूरी होती है। नॉकिंग का सारा डिटेल्ड वीडियो पहले पड़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के मुतालिक आपको बता दूं। देखिए, जैसे जैसे हम बैट को नॉक करते हैं, नए बैट को नॉक करते हैं, इसका जो सरफेस है वो एक्सपेंड होता है। वो दिखता नहीं है, बट कुछ सरफेस नए बैट का एक्सपेंड होता है। जैसे जैसे आप नॉकिंग करोगे, सरफेस एक्सपेंड होगा। सरफेस एक्सपेंड होगा तो ही ये ग्रेन्स खुलेंगी। ग्रेन्स खुलने का मतलब है तो ही आपका बैट खुलेगा, तभी बैट में स्ट्रोक बनेगा। अगर आप नॉकिंग नहीं करोगे, ग्रेन्स नहीं खुलेंगे, ग्रेन्स नहीं खुलेंगे, तो बैट का सरफेस हार्ड रह जाएगा। तब तक नॉकिंग की हुई मानी नहीं जाएगी, जब तक ग्रेन्स नहीं खुलते बैट के। अब जो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम या बहुत से शॉपकीपर या हम, जो भी कंफ्यूजन है वो आज सारी निकाल देंगे। देखिए, आप हमें कहते हो कि हमें जी टेप कर दो, नॉकिंग कर दो, मशीन नॉकिंग कर दो, नीचे बैंड लगा दो। अब होता क्या है? होता ये है कि आप हमसे बैट लेके जाते हो, नए बैट के ऊपर, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि बैट ड्यूरेबल रहे, उसकी संभाल अच्छे से हो सके, वो अच्छी तरह से प्रोटेक्टिव रहे, तो आप उसके ऊपर नीचे टो बाइंडिंग भी कर देते हो, उसके ऊपर टेप भी कर देते हो। ये गलत है। गलत क्यों है, मैं आपको राइट टाइम बताता हूं कि टेपिंग और थ्रेडिंग कब करनी है।
जब आपके बैट की नॉकिंग चल रही हो तब तक आप बहुत ही सॉफ्ट बॉल यूज करें जिसकी स्टिचेस के निशान ना पड़ते हों। आप तब तक नॉक करते रहिए, आपको तब तक टेप बिल्कुल नहीं करनी है जब तक कि आपके बैट के सरफेस के ग्रेन्स खुलते आपको ना दिखें। जब तक ग्रेन्स नहीं खुले हैं तब तक बैट की नॉकिंग नहीं हुई है, तब तक बैट को टेपिंग नहीं करनी है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। ये एक टॉप ऑफ द लाइन बैट है, बहुत महंगा, किसी बड़े प्लेयर ने लिया था। बैट को बचाने के चक्कर में उसने बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर इसकी टेपिंग कर दी। हुआ क्या, बैट के ऊपर बॉल लग रही है, लग रही है, लग रही है, सरफेस एक्सपैंड होना चाह रहा है, पर आपने उसको इतनी जबरदस्त टेपिंग कर दी है कि बैट का जो इम्पैक्ट, जो बॉल का इम्पैक्ट है वुड के ऊपर, जो सरफेस को एक्सपैंड करना चाह रहा है, वो आपने बांध दिया है। अब वो जो एक स्ट्रोक है, जो एक बॉल का इम्पैक्ट है, वो जोर मारेगा सरफेस को एक्सपैंड करने के लिए, पर आपने वहां पे टेपिंग की हुई है। अब वो जो इम्पैक्ट है वो क्या करेगा, वो बैट को डैमेज करेगा। वो कैसे डैमेज करेगा, ये देखिए, ये बॉल, ये देखिए, ये बिल्कुल दब रहा है, ये पूरे ध्यान से देखिए। ये बैट का जो प्रेस्ड सरफेस है वो नीचे से हिल गया है। वो जो इम्पैक्ट है बॉल का, जोर मार के उसने खुले एरिया की तरफ जाना है, क्योंकि साइडों की तरफ वैसे वो फैलता है, वो आपने बांध दिए हैं। पर अब वो बंधे हुए सर्फ, जो सरफेस है वो बंध गया है। अब बॉल का जो उसको इम्पैक्ट है वो खाली जगह ढूंढता है कि वो किधर से निकले। वो जहां से निकलेगा वो डैमेज करेगा। ये ओपन एरिया था, बट सरफेस बहुत ज्यादा बंधा होने की वजह से इधर से इम्पैक्ट निकला। ये सरफेस जो है, ये सरफेस जो प्रेस्ड सरफेस है, ये क्रस्ट नीचे से हिल गई। ये ड्रॉबैक होता है अर्ली टेपिंग का। हमें टेप करनी है जब पूरी ग्रेन्स खुल जाएं। उससे पहले अगर हम टेपिंग करेंगे तो बैट को ऐसे डैमेज हो सकता है। जो कुछ बैट बहुत ही टॉप एंड कंपनीज के आते हैं जिसके ऊपर आप देखते हैं ट्रांसपेरेंट टेप की हुई होती है। एक तो उन्होंने बैट नॉक किए होते हैं, टॉप एंड बैट सेमी नॉक्ड हम बोलते हैं, मशीन नॉक करके देते हैं। उसके ऊपर हम एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेप होती है, वो इलास्टिक टेप होती है, वो फ्लेक्सिबल टेप होती है, पर उसकी भी जरूरत मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं नहीं मानता कि वो लगी होनी चाहिए। बट अगर आप टॉप कंपनीज के टॉप रेंज के बैट देखो, मोस्टली इंग्लिश कंडीशन में जहां पे गीली बॉलें यूज होती हैं, तो वो टेप लगा के देते हैं, बट वो बहुत ही फ्लेक्सिबल टेप होती है। वो सरफेस को अलाउ करती है कि वो एक्सपैंड हो सके, बट मेरे हिसाब से उसकी भी जरूरत नहीं है। जो लोअर एंड बैट के ऊपर टेप की हुई होती है उसमें भी वही प्रोसेस होता है। हमने टेप उस हिसाब से लगाई होती है कि सरफेस एक्सपैंड हो सके। कुछ टेक्निक्स होती हैं टेपिंग की, अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे टेपिंग करनी है। बट कोशिश कीजिए कि जब तक आपका बैट प्रॉपरली खुल नहीं गया है, आपको टेपिंग की जरूरत नहीं है। जब नॉक हो गया है उसके बाद जरूर टेप कीजिए, उसके बाद जरूर बाइंड कीजिए नीचे से, बैट सेफ रहता है। बट अर्ली स्टेज के ऊपर जब आप सरफेस को बांध देंगे तो ये खुलेगा नहीं। इनफैक्ट बॉल का जो स्ट्रोक है, बॉल का जो इम्पैक्ट है, वो बैट को डैमेज ही करेगा। सो आई एम होपफुल कि आपको समझ लग गई होगी। आगे भी ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। कॉन्टेस्ट 10 का विनर, बहुत से सही आंसर। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आपको इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर का नाम गेस करना है जिसने 2020 में सेंचुरी की है। तो विनर इस बकेट में है, लॉटरी। फिर तो आज के जो विनर हैं कॉन्टेस्ट 10 के,
ये हैं जी नवाब नूर। नवाब नूर जी को मिलता है रेड डाइस की तरफ से टॉप ऑफ द लाइन मांबा बैट, कश्मीर विल्लो टॉप ऑफ द लाइन मांबा बैट। नवाब जी आपका हुआ। आप इस नंबर के ऊपर अपनी डिटेल सेंड कीजिए और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2-4 दिन लग जाते हैं बैट को डिस्पैच करने में। आप अपना नाम और नंबर इसके ऊपर एनग्रेव करवा सकते हैं। प्राइज क्लेम करने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर में कांटेक्ट कीजिए और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बैट आपका। आप भी ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, वीडियोस देखिए, हमें कमेंट्स में अपनी क्वेरीज बताइए। हम ट्राई करेंगे कि हर वो क्वेरी को वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आए। आगे से आगे वीडियो भेजेंगे, ये हमारे लिए बहुत हेल्प होगी। फ्रेंड्स, ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पे शेयर कीजिए। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी नया से नया काम करने की। आप ऐसे ही बने रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।